इसको इंटरव्यू या पॉडकास्ट कहना गलत होगा क्योंकि ये मेरी और हिमेश भाई हम दोनों की 10 दिनों की प्रिपरेशन और मेहनत है एक ब्लूप्रिंट तैयार करने पर, जिसे यूज करके कोई भी हमारी तरह मिलियन सब्सक्राइबर्स और लाखों व्यूज अचीव करके अपनी एक इनकम बना सकता है। हिमेश भाई के चैनल पर 60 लाख सब्सक्राइबर्स है, इनके वाइफ के चैनल पर 15 लाख सब्सक्राइबर्स है, इनके पिताजी टीएस मैदान सर के चैनल पर 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जहां पर इनके बड़े भाई इंग्लिश भी सिखाते हैं। सो इनको अपने चैनल और अपनी फैमिली में सबके चैनल के इनसाइट बहुत अच्छे से पता है। 12 साल का इनको जो एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा मैंने इसमें रिकॉर्ड करने की ट्राई करी है। ट्रस्ट में जिस नॉलेज का कोर्स बनाकर सेल करा जाता है वो ज्ञान इस इंटरव्यू में आपको मिलेगा। इनका यूट्यूब को देखने का नजरिया काफी अच्छा है, जैसे इन्होंने एक वीडियो से 2 करोड़ रुपए की कमाई करी अफिलिएट प्रोग्राम से। ये मानते हैं कि आपकी हर एक वीडियो सेल्समैन होती है जो आपको कमा कर देती है इंटरनेट पर घूमते हुए। सेम 10 वीडियोस मतलब 10 सेल्समैन आपको कमा कर दे रहे हैं। ध्यान से देखना इस पॉडकास्ट को, अगर कोई एक बात भी दिमाग में बैठ गई किसी के तो वो सीधा 4-5 महीने में यूट्यूबर बनेगा। आ जाओ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर आप इसी नॉलेज और इसी एक्सपीरियंस के साथ में नया चैनल शुरू करते हो, ठीक है, आप दूसरा काम नहीं कर सकते, तो पहला आप ये बताओ कि आप कौन सा कैटेगरी, कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करते हैं, एंड दूसरा आपका गट क्या कहता है कि कब कितना फास्ट में पहुंचूंगा अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है तो? मुझे लगता है मैं दोबारा एजुकेशन ही चूज करता, क्योंकि वो मेरा पैशन है, वही मैं करना चाहता हूँ हमेशा। और कितने टाइम में पहुंचूंगा, मुझे लगता है कि शायद कोई परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं होगी मेरे पास, लेकिन शायद 2 से 3 महीने में मैं 0 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स बिल्ड कर सकता हूँ, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। यूट्यूब पर आना अभी भी किसी के लिए सही है या फिर लेट हो गया? एब्सोल्युटली सही है। क्यों? क्योंकि अभी एरा शुरू हुआ है, लोगों को लगता है कंपटीशन आ गया। कंपटीशन तब आता है जब इंडस्ट्री एक अच्छी शुरुआत पे होती है। अभी आने वाले कई साल इंटरनेट यूजर बढ़ने हैं, प्लेटफॉर्म्स बढ़ने हैं, स्मार्टफोन बढ़ने हैं। दिस इज द एब्सोल्युटली राइट टाइम। मैं शॉर्ट आंसर देना इसलिए लंबा नहीं बोलूंगा, मैं डेटा के साथ प्रूव कर सकता हूँ इस बात को। ओके नाइस। सो कोई वीडियो अगर नहीं चले तो आप क्या करते हो और किसी और को भी क्या करना चाहिए? पहली चीज तो एनालिसिस, क्यों नहीं चली। आपका सबसे बढ़िया चीज है आज की डेट में जो शुरू में नहीं होती थी, एनालिटिक्स। आपको पता चलता है ऑडियंस कहाँ छोड़ के गई, आपके रिटेंशन ग्राफ में नजर आता है, यहाँ आपका ड्रॉप आया। आपको थंबनेल बताता है कि आपका थंबनेल अच्छा नहीं था, सीटीआर कम था। आपकी चली हुई वीडियो अगर 7% पे थी और ना चली हुई 4% पे, तो आपको क्लियर है कि आपको थंबनेल चेंज करना है। अगर रिटेंशन ड्रॉप नजर आ रहा है तो दोबारा कुछ नहीं कर सकते, उसको अगली बार अच्छी वीडियो बनाओ। कितना सीटीआर आपका यूजुअली मतलब रहता है जो मानते हो कि सही है? अगर मेरा डे 1 पे 9% टू 11%, 9% के आसपास एवरेज आई वुड से टच कर रहा है, तो वो वीडियो एक लॉन्ग रेस डे 1 पे। उसका फर्स्ट मंथ का जो एवरेज है वो एवरेज होगा उसका फर्स्ट मंथ का 6-7 के आसपास। ओके, 7 के आसपास और ओवर द टाइम जब वो वीडियो एक्सपैंड कर जाती है तो सीटीआर ड्रॉप आता है, तब 4-5 के बीच में रेंज है। और रिटेंशन ग्राफ का अगर वो 10 मिनट की वीडियो है तो उसका क्या रहता है, कितना % वो वॉच टाइम रहता है उसका? अगर 10 मिनट की वीडियो बहुत चली है तो 5 मिनट्स के आसपास का होगा, 4 to 5 मिनट्स। ओके, तो कोई अगर वीडियो ना चले तो एनालाइज करे, मतलब रोए ना। ऑलवेज मतलब आई वुड, आप कह रहे थे ना इज इट द राइट टाइम, आई वुड, इसीलिए इट इज द राइट टाइम। अब तो एनालिटिक्स है, अब तो कितनी सपोर्ट है, तब कुछ नहीं था, तब तुक्के मारने पड़ते थे वीडियो क्यों नहीं चली। मतलब किस टाइम की बात है कि एनालिटिक्स पूरा नहीं होता था? 2013-14 में तो बहुत बेसिक होता था, सिर्फ ये पता है कौन सी कंट्री से व्यू आ रहे हैं, कितने व्यू आ रहे हैं, कितना रेवेन्यू। वॉच टाइम नहीं होता था? वॉच टाइम नहीं, मतलब मैंने ये टाइम नहीं देखा कि वॉच टाइम नहीं होता था। वॉच टाइम नहीं होता, आपने देखा है? ओके। एज इन आपको रिटेंशन वगैरह नहीं नजर आती थी, कीवर्ड नजर आ जाते थे, सर्च ट्रैफिक नजर आ जाता था। वैसे 30% था, आज का एनालिटिक्स का 30% था। ओके, ऑनेस्टली बताना, अगर कोई वीडियो नहीं चलती है, ऑब्वियसली मेहनत करी, बहुत पूरा ताकत लगा दी, आपको गट फीलिंग भी करी थी, जब हमने डिस्कस करा वो वाली गट फीलिंग भी कह रही है कि चलेगी, लेकिन नहीं चली, बुरा लगता है? यस, लगना चाहिए, आपकी इमोशन अटैच्ड है। तो क्या करते हो फिर समझो, एनालाइज करो। बुरा लगना और बुरा लगाते रहना में फर्क है। बुरा लगा, ठीक है यार कुछ सही नहीं किया, लेट्स गेट बैक। उसके ना चलने का इफेक्ट दूसरी वीडियो पे लगता है कि भाई अब मैं ज्यादा मेहनत करूंगा उस अगली वाली पे, ताकि वसूल कर दूंगा। ये वैसे भी करना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, हम ह्यूमन नेचर वाली बात बोलो तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि चल रही होती है बंदा कंफर्टेबल हो जाता है, नहीं चल रही अग्रेसिव हो जाता है, और टेक्निकली वी शुड ऑलवेज बी ऑन आवर टोज। मेरे साथ हुआ ऐसा कि कोई वीडियो बहुत मेहनत करी नहीं चली, तो तब वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था कि तेरे को कुछ बदलना पड़ेगा। कई बार हर बार चलना भी सही नहीं होता है। दुख में बहुत बड़ी बार ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, रॉकस्टार मूवी में जैसे हुआ। दर्द दो मुझे दर्द। टूटे दिल से ही मतलब संगीत निकलता है। ओके, यूट्यूब एल्गोरिथम पर कभी गुस्सा निकाला है? मतलब कभी ऐसा माइंड में आया कि यार सब कुछ सही है, मेरी नॉलेज में तो सब कुछ सही है, लेकिन यार ये पता नहीं क्या है ये यूट्यूब जो ऐसी वीडियो को वायरल कर देता है जिसमें इतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इस वीडियो में बहुत दम था, कर ही नहीं। हाँ, शुरू में बहुत बार ऐसा फील होता था इनिशियल लेवल पे। अब इतने सालों में कुछ हैबिट भी हो जाती है बंदे को कि बहुत सारे फेजेस देख लिए होते हैं।
शुरू में ऐसा होता था यार अपनी वीडियो क्यों नहीं चल रही यार, हमने तो बहुत जान लगाई थी, हमारा इसकी चल गई हमारी क्यों नहीं चली। बट मे बी मेच्योरिटी, स्टेज, एज, एक्सपीरियंस यही है कि अब आप चीज़ों को रैशनली देखते हो, अब आप इमोशनली ड्राइव होकर परेशान नहीं होते, तो अब स्टेबल मतलब हर बार एक कारण होता है, मतलब एल्गोरिथम कभी गलत नहीं हो सकता या फिर टाइमिंग कभी गलत नहीं हो सकती। कारण मिलेगा, ओके कारण नहीं भी मिलेगा तो कारण होगा। अच्छा ओके। अब बात करते हैं हम उस टॉपिक की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वॉच टाइम। मतलब वॉच टाइम से ही हमारी वीडियोस जो है वो आगे जाती है। यूट्यूब जो है वो वॉच टाइम से पता लगाता है कि इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है या नहीं है, कितना इसको आगे भेजना चाहिए। सो वॉच टाइम को बेटर करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हो, ठीक है। एक ऐसा बताना कि वो टेक अवे मतलब अभी वो ले सके, ठीक है। दूसरा, वॉच टाइम को आप कितना दिमाग में लेके लिखते हो या फिर सोचते हो टॉपिक को। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, और शायद हर क्रिएटर को अगर कोई कंटेंट क्रिएशन के अंदर घुस रहा है तो वॉच टाइम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यूट्यूब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक रफ कैलकुलेशन शेयर करता हूँ, अगर एडिटिंग में आप बना दें कहीं राइट लेफ्ट तो बहुत अच्छा होगा, कि अगर कोई छोटी वीडियो है 5 मिनट की और उसका वॉच टाइम ऐसे 80-90% 4 मिनट लोग देख रहे हैं, वर्सेस कोई लंबी वीडियो है 25 मिनट की और वॉच टाइम है 50%, राइट। तो वो लंबी वीडियो विद 50% रिटेंशन इज बेटर, विल परफॉर्म बेटर देन 5 मिनट की वीडियो विद 80-90% रिटेंशन, क्योंकि यूट्यूब ने ये देखना है आपने मेरे प्लेटफॉर्म पे कितनी देर किसी को रोका। उसने 5 में से 4 मिनट रोका, आपने 25 में से 12 मिनट रोका, तो आपकी वीडियो पे वॉच टाइम ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा ग्रो करते हैं। दैट इज द रीजन। शायद ये बहुत बड़ा सीक्रेट भी हो सकता है, लोगों को पता नहीं है, शायद पता हो कि लंबी वीडियोस के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर आपको बांधना आता है। सेकंड जो आपने बोला रिटेंशन, सिर्फ लंबी बना दी और लोग 2 मिनट में निकल गए, कोई पॉइंट नहीं है। ये थ्रू आउट एक क्रिएटर को सोचना चाहिए। हर ऑरेटर सोचता है कि मैं बोलने वक्त कितना बांध पा रहा हूं अपनी कहानी से, क्या मैं तार से तार जोड़ पा रहा हूं, क्या मैं कहीं पैटर्न, लोगों के आईज को एक्सपीरियंस बदल सकता हूं, मेरी बात थोड़ी टॉपिक ऐसा है जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं उसमें कुछ कुछ क्रिएटिविटी ला सकता हूँ। स्किट, जैसे नया नागर की एग्जांपल ली हमने, फाइनेंस के अंदर स्केच कर दिया, अब मैं कॉमेडी की वजह से जुड़ा हुआ अल्टीमेटली मुझे फाइनेंस का मैसेज मिल गया। तो ये रिटेंशन की गेम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। एंड रिटेंशन की गेम शुरू होती है थंबनेल टाइटल से भी, बिकॉज व्हेन द टाइटल इज नॉट रेलेवेंट तो आपने गलत लोगों को बुला दिया, एंड भले वीडियो कितनी अच्छी हो तो उसका वॉच टाइम गिरेगा। Right, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारा एक धागे में पिरो के, बिल्कुल। अगेन वो टाइटल, थंबनेल, इंट्रो, वीडियो पूरी, देन एंडिंग उसका, ठीक है। अगेन और कुछ ऐसा जो आप कहना चाहते हो कि कुछ पॉइंट्स जैसे मतलब ये, मतलब एक गोल, मतलब वो लिख के रख दे कि यार ये मेरे को बातें ध्यान में रख रही है, मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो ये बातें मुझे नहीं भूलनी है। वो क्या है, मतलब वन वर्ड में 3-4 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। एक चीज है पैटर्न ब्रेक, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप पैटर्न तोड़ते जाते हो तो ऑडियंस का इंटरेस्ट वापस आता जाता है। पैटर्न ब्रेक मतलब कि इट कैन बी मैं अपनी लोकेशन बदल रहा हूँ बात करते हुए, इट कैन बी मैंने अपना विजुअल बदल दिया, इट कैन बी मैं बीच में कोई मीम ले आया, कोई कॉमेडी, तो एक पैटर्न चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, कट, चेंज। और आप देखो बॉलीवुड में पैटर्न 3-3 सेकंड में बदलता है, कैमरा कैमरा कैमरा, मूव मूव मूव। मिस्टर बीस्ट स्टाइल कह सकते हैं इसको। पैटर्न ब्रेक सालों से चला आ रहा है, मीडिया इंडस्ट्री फिल्म्स यूज करती थी, अब यूट्यूब क्रिएटर्स यूज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। टेक्स्ट एजुकेशनल क्रिएटर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है रिटेन करने के लिए। आप बोल भी रहे हो, आप क्या इन्वॉल्व कर रहे हो, ऑडिटरी लर्निंग मतलब कान, आप लिख भी रहे हो तो आप इन्वॉल्व करते हो विजुअल लर्निंग, तो आपके 2 सेंसेस इन्वॉल्व हो गए उसमें, 2 सेंसेस से आपकी रिटेंशन इंक्रीज हो सकती है। तो मतलब टेक्स्ट भी जो इंपॉर्टेंट जो लाइन आ रही है वो, या फिर पूरा सबटाइटल्स की तरह कैप्शन आ रहे हैं फटा। डिपेंड्स ऑन द वीडियो, लेकिन अगर पावर टेक्स्ट भी आते जाएंगे तो आप इंटरेस्ट बांधते जाओगे। आप स्टॉक फुटेज यूज कर सकते हो उसका इंटरेस्ट बांधने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, क्या मेरी बात दोबारा उसको पढ़ो कि बांध रही है कि नहीं बांध रही। मतलब मैं इसको अगर वन वर्ड में अगर बोलूँ तो कितना मक्खन की तरह वो बात मतलब निकल रही है, एक आर्ट की तरह प्ले हो रही है। Right. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगना नहीं चाहिए कि बह रही है, राइट राइट। तो वो बहेगी दिल से तो सामने वाले के दिल तक वो जाएगी। ओके, आपके कोई 3 फेवरेट यूट्यूबर्स? कूल मित्रा। ये मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोलना है। हर पॉडकास्ट पे जो आता है मैं उसका नाम ले लेता हूँ। ये गलत बात है। ऑनेस्टली बताओ, आपके 3 ऐसे क्रिएटर्स जो आपको लगता है लिटरली ये वैल्यू एडिंग है, जो इंस्टाग्रामर्स भी हो सकते हैं, कोई भी क्रिएटर किसी भी प्लेटफॉर्म पे। नहीं, सच में आपका कंटेंट स्पेशली पिछले 1 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ चल नहीं रहा, लग भी रहा है। मतलब एक तो होता है व्यूज है कि सच में कंटेंट बहुत अच्छा है। थैंक यू। और मुझे इंटरनेशनल में वैल्यूटेनमेंट बहुत पसंद है, पैट्रिक बेट डेविड, उनका स्टाइल, उन चीज़ों से मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ। और थर्ड में
रिसेंटली नेहा नागर का कंटेंट मैंने कंज्यूम किया था, फाइनेंस को कैसे उन्होंने एक लीड दी है फाइनेंस और ह्यूमर को मिक्स करने की, और बहुत लोग कर रहे हैं। सो आई एडमायर हर बोल्डनेस कि किस तरीके से उन्होंने उसको कैरी किया है। वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये क्वाइट इररेलेवेंट है। ओके। सो मेरी हर टाइम पे मैंने वीडियो ट्राई करी हुई है, जिनमें चली भी हैं और नहीं भी चली, तो मैं ये कह ही नहीं सकता कि इस टाइम चलती है, इस टाइम नहीं चलती। क्योंकि चलने वाली वीडियो अगर रात को 11 बजे भी कर ले तो कल चल जाएगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं रात को 10-11 बजे भी करते हैं, कुछ सुबह 6-7 बजे करते हैं। एल्गोरिथम वर्सेस सब्सक्राइबर्स, मतलब एक मशीन है जिसको खुश रखना है और एक सब्सक्राइबर्स है हमारे जो हमसे प्यार करते हैं, हमारी कंटेंट को प्यार करते हैं, तो ज़्यादा खुश किसको करने में टाइम देते हो? मतलब कहाँ एनर्जी आपकी ज़्यादा? अगर कोई भी लॉन्ग टर्म सोचता है तो उसको सब्सक्राइबर्स को खुश करना चाहिए। ओके। एल्गोरिदम को खुश करना आसान है, सब्सक्राइबर्स को खुश करना आसान क्या नहीं। चाहिए एल्गोरिथम को? एल्गोरिदम को आप कभी भी खुश कर सकते हो, आप सेंसेशनल चीजें एल्गोरिदम के अंदर फिट कर सकते हो। हमें इस एक्सपीरियंस में पता है कि थंबनेल पे ये डालेंगे तो वीडियो चलेगी, इस तरह के वर्ड्स लिख देंगे वीडियो चलेगी, तो एल्गोरिदम को हम समझ जाते हैं। बट अपनी खुशी, अपने सब्सक्राइबर्स, अपना लॉन्ग टर्म वैल्यू, उसके लिए सब्सक्राइबर्स ही जरूरी है। ओके। क्योंकि प्लेटफॉर्म बंद हो सकता है, सब्सक्राइबर्स आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेम लोग फॉलो कर लेंगे। सो हमारे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं एज ए यूट्यूबर, इंस्टाग्राम जहाँ पे भी हम काम करते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होता है, ब्रांड प्रमोट करते हैं, देन प्रोडक्ट सेल करते हैं, या फिर हम एडसेंस है जो। तो सबसे मोटा धन किस मीडियम ने दिया है? अगर मैं 11 साल को कैलकुलेट करूं तो एडसेंस, और अगर मैं पिछले 2-3 साल की बात करूं तो ब्रांड डील्स। ओके। पिछले 5 साल की बात करें तो एफिलेट, एफिलिएट। ओ, कौन सा प्रोडक्ट? फाइनेंशियल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट। कौन सा मंथ है जिस मंथ में आपने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है एंड क्या रीज़न था? मतलब हाँ, जब मैंने अपना यूट्यूब क्रिएशन का कोर्स लॉन्च किया था तो उसका वैल्यू था 5,000 रुपीज़, और वो विद इन 15-20 डेज उसको 400-500 लोगों ने ले लिया था, प्लस उस मंथ के बाकी रेवेन्यूज मिला के, तो रफली मैं बोलूँ तो शायद 45 to 50 लाख इन अ मंथ था। वो आई वुड से हाईएस्ट था। ओके। क्या वो सैचुरेट हो जाता है बाद में? हाँ, कभी भी आप कोई चीज लॉन्च करते हो तो लॉन्च वाला आपको कैलकुलेशन रिपीट नहीं मिलेगा। आप सेम क्रिएट कर सकते हो सस्टेन करने के लिए, बट एकदम सेम नहीं मिलेगा। आप वीडियो टॉपिक जब सोचते हो कि ये मेरे को वीडियो बनानी है, तो क्या थंबनेल पहले डिजाइन हो जाता था माइंड में, या फिर पूरा अपलोड करते वक्त आप ये सोचते हो? किसी ज़माने में मैं अपलोड करने वक्त थंबनेल सोचता था, लेकिन ओवर द टाइम मैंने रियलाइज किया, समझा कि थंबनेल पहले, सबसे पहले थंबनेल, उसके बाद कंटेंट। मतलब ये सही रहता है, थंबनेल पहले होना चाहिए। थंबनेल पहले होना चाहिए। आप ए बी टेस्टिंग करते हो थंबनेल के साथ में? कितना थंबनेल बार बार चेंज करते हो, या फिर होता ना? करते हैं। ओके। करते हैं। हेल्प करता है ये? यस, कुछ वीडियोस ऐसी, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे थी, 25-30,000 व्यूज़ आए, वीडियो इतनी शानदार बनाई, थंबनेल चेंज किया तो अब उसके 3-3.5 लाख व्यूज़ हो गए हैं। सो एक वीडियो रुक गई थी 30,000 पे, थंबनेल चेंज करने पे वो अब रोज चल रही है। मतलब चेंज करते रहना चाहिए थंबनेल को? टेस्ट करना चाहिए। अगर चल रही है तो जरूरी नहीं है, ऐसे तो लगे ही रहोगे सारी उम्र। मैंने तो ऐसा भी करा है, चल रही है तब भी चेंज करा ताकि और चले। और वो और चली है। वो एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, रिवर्स भी मार सकता है। रिवर्स भी मार सकता है। चलती चीज पे आप हाई रिस्क खेल रहे हो आप। ओके। आप सिक्स्थ सेंस जो होता है, कितना मानते हो कि वायरल के लिए वो मैटर करता है? एक्सपीरियंस ही आपका सिक्स्थ सेंस बन जाता है। जब आप कोई चीज बार बार कर रहे हो तो आपका एक गट बन जाता है, कि एक्सपीरियंस बन जाता है, और एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है। ओके। गट मैटर करता है जब वीडियो टॉपिक सेलेक्ट करते गट हर क्रिएटर, हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटिव इंसान का मैटर करता हैं? आप आर्टिस्ट ज़्यादा हो या फिर बिजनेसमैन? है। मैं शायद 50-50 हूँ। ओके। ओके। ये हेल्प करता है कि दोनों होना, या फिर एक ही होना जरूरी है? डिपेंड्स आपको क्या चीज सेटिस्फेक्शन देती है। मुझे देखिए क्या लग रहा है कि मैं ज़्यादा बिजनेसमैन हूँ या आर्टिस्ट? आपको मैं जानता हूँ, आर्टिस्ट ज्यादा हूँ। ओके। आप एक थीम में बिलीव करते हो कि यार ये थीम होनी चाहिए चैनल की, या फिर आप एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करते हो भले थोड़े से व्यूज सेक्रीफाइस करना पड़े? सो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि थीम होना चाहिए, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा थीम हो। मैं एक्सपेरिमेंट वाला इंसान हूँ। उन रोबोट्स को क्या बोलोगे जो एक ही थीम पे चल रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई खोज नहीं हो रही है, कुछ नया नहीं आ रहा है, और फिर भी चल रहा है? अगर उनके लिए ये काम कर रहा है और उनके पर्पस से मैच कर रहा है कि मेरे को यही करना है, आई एम ओके। अगर वो एज अ बिजनेस कर रहे हैं और उनका काम चल रहा है तो क्या गलत है? ओके। मैं एक्सपेरिमेंट वाला इंसान हूँ, इसका मतलब ये नहीं हर किसी को एक्सपेरिमेंट वाला बनना है। ओके। ओके। बस अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट वाला नहीं बन रहा है कि भाई चैनल खराब हो रहा है Right. फिर भी एक्सपेरिमेंट। परफेक्शन को पाने के लिए कि भाई बहुत अच्छी वीडियो बन रही है, उसको डिले कर दो वीडियो को? बहुत रेयर करता हूँ। मुझे लगता है कि परफेक्शन जो है ना, वो जर्नी है, वो एक वीडियो से मत तोलो, वो होती रहनी चाहिए। हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो जाओ। ये वीडियो परफेक्ट होगी तो ही जाएगी, ओके। इससे फिर आपका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। एक वीडियो की क्वालिटी को मतलब डिफाइन कैसे करते हो कि ये अच्छी क्वालिटी है? मतलब मापने का कोई है आपके पास कोई ऐसा तरीका? देखो,
टेक्निकली देखें तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये क्रिएटिव प्रोसेस है तो बहुत इंडिविजुअल है। आपको लग रहा है ये अच्छी चीज बनी है, शायद यही बेटर तरीका है, वरना कितनी शीट्स भरोगे क्वालिटी देखने के एक्चुअली इसका आंसर बहुत टफ है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि कुछ घंटे डिफाइन करती है कि अगर इतने घंटे दे दिए उठ जाओ, मतलब वो अच्छी बन गई है। कई बार हम फिर भी हो नहीं पाते। गिव मी एडवाइस, अगर मुझे आप कुछ बताना चाहते हो कि यार ये शकील तू है ना सही करता है, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा। मुझे लगता है शकील तुम्हारी जो डेप्थ है बातों की और जितना डीपली तुम चीज़ों को देखते हो समझते हो, तुम्हें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को ये शकील की साइड पता लगनी चाहिए। यू आर वेरी डीप, बट शायद तुमने पर्सनल ब्रांड पे उतना काम नहीं किया। तो मेरी एडवाइस होगी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। ओके, ऑफ कोर्स मैं इसको अप्लाई करूँगा। एक वीडियो जो होती है उसके पिलर्स होते हैं आइडिया, स्क्रिप्टिंग, उसकी प्रेजेंटेशन और एडिटिंग। आपको क्या लगता है अगर परसेंटेज वाइज अगर आपको बांटना हो कि ये इतना मैटर करता है, ये इतना, तो कौन सा लगता है? मुझे लगता है आई वुड से 20% आइडिया, 30% कंटेंट एंड 25 एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ओके, अकॉर्डिंग टू मी आइडिया 40%, प्रेजेंटेशन 40% एंड 10% एडिटिंग एंड 10% स्क्रिप्टिंग। लोग यूट्यूब पे आते हैं और या तो आने से पहले ही फेल हो जाते हैं। आने से पहले फेल होने का मतलब होता है कि ग्रो ही नहीं हुआ और उसने छोड़ दिया। दूसरा फेल होने का मतलब होता है कि ग्रो हो गया। मैंने देखे ऐसे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद में वो छोड़ देते हैं फिर भी। तो फेल क्यों होते हैं वो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। 2012 में मैंने शुरुआत करी, 2023 में हम बैठे हैं। 11 साल में कितने क्रिएटर्स आए और चले गए। 2013 में भी आए, 14 में भी आए और 15 में चले गए। सोचो अगर वो लोग ना गए होते, सोचो अगर वो 13 में जो एग्जिट कर गया, जो 14 में एग्जिट कर गया, जिनसे आज भी मेरी बात होती है कि यार काश हम रुके रहे होते, 16 में तो जियो आ गया था। लोग ज्यादातर एग्जिट पता है क्यों करते हैं? मैं ये 5000 लोगों को मेंटर करने के बाद बोल रहा हूं। ज्यादातर लोग एग्जिट करते हैं पेशेंस की वजह से। हम वो एफर्ट डालने को रेडी नहीं है। हम सोचते हैं एक वीडियो बनाई चल जाएगी, दूसरी बनाई चल जाएगी, तीसरी बनाई चल जाएगी। वो उसकी कॉस्ट जो है ना, टाइम की, थॉट की, इमोशन की इन्वेस्टमेंट, वो करने को रेडी नहीं होते। मैक्सिमम लोग इसलिए गिव अप करते हैं बिकॉज दे आर नॉट पेशेंट के रिजल्ट्स की वेट करें। बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि टॉपिक इंसान चेंज कर सकता है, वीडियो इंसान सुधार सकता है, लेकिन उसके लिए उसको लर्निंग करनी होगी। उसके अंदर उसको ऐसी कई वीडियोस को देखना होगा, उसको शायद कोई मेंटोर से बात करनी होगी, कोर्स लेना होगा, उसको वीडियोस के अंदर एक वीडियो को 10 बार देखना होगा जिसकी चल रही क्यों चल रही है, और अपनी वीडियो को 10 बार देखना होगा इसमें क्या सुधारा जा सकता है। क्रिटिकल फीडबैक लेना होगा, भाई मेरी गलती बता, मेरी गलती बता। उन नेगेटिव कमेंट से भी कुछ अच्छा निकालना होगा कि कहाँ चेंज कर। अब ये नहीं होता लोगों से। लोग इंस्टेंट 30 मिनट्स में अगर पिज्जा आ रहा है, 2 मिनट में मैगी बन रही है, तो मेरी 4 वीडियो में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? ये देखो सर, 5 वीडियो डाली सर, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, टाइम कितना दिया? हफ्ते में 2-3 घंटे दिए, फिर रिजल्ट भी वैसे एक्सपेक्ट करो ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऐसे चैनल देखे हैं वैसे कि 6-6 महीने, 7-7 महीने हो गए एंड क्वालिटी सच में बहुत अच्छी थी, लेकिन जो दूसरे जिनके व्यूज़ आ रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ फिर क्या कहोगे? कोई ना कोई कारण तो होगा, वो हमें समझना होगा। अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी मूवीज बनती हैं, सुपरस्टार कास्ट होती है। हम बॉलीवुड से बहुत रिलेट कर सकते हैं हमेशा क्रिएशन फील्ड को, क्योंकि जो वहां था वो अब यहाँ है, राइट? बहुत सारी ऐसी मूवीज बनती हैं, सुपरस्टार कास्ट होती है, सुपर हाई बजट होता है, सब कुछ होता है, और वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। उस डायरेक्टर की पिछली 2 हिट गई होती है, लेकिन तीसरी फ्लॉप हो गई। सब कुछ बेस्ट था। तो जनता जनार्दन ने क्या डिसाइड करना है वो शायद कोई नहीं रीड कर पाया, क्योंकि कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं कह सकता कि मेरी हर वीडियो सिमिलर रिजल्ट देती है। ये हिट होती है, फ्लॉप होती है। कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है कि हर वीडियो कंसिस्टेंटली हिट करती है। ओके, मतलब सारे फैक्टर्स कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि एक फैक्टर ऑडियंस है। एक फैक्टर ऑडियंस है। मतलब लक थोड़ा मानते हो, कहीं ना कहीं लक मैटर करता है। मतलब इसको लक कह के अगर हम लक बोल देंगे तो शायद उससे हम ग्रोथ निकाल देंगे, उससे सीखने की अपॉर्चुनिटी निकाल देंगे। एक दीवार आएगी जिसको धक्का मार के शांत हो जाएंगे। ये एक्चुअली उस इंसान के माइंड में ज़्यादा आएगा ना, जिसको मतलब जिसने बहुत एफर्ट्स डाल दिए, उसने सेम वो काम कर दिया जो मतलब जिनके व्यूज़ आ रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसके माइंड में तो लक ही आएगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहूंगा शकील, बहुत बार मैंने अपने चैनल पे वो फेस देखा है कि व्यूज नहीं आ रहे और ऐसे टॉपिक पे दूसरों के आ रहे हैं, बट क्योंकि मैं लगा रहा, हर बार उखाड़ने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। अभी जब भी व्यूज नहीं है हम भी डिस्कस करते हैं इस वीडियो पे, क्यों नहीं, हम आपस में क्यों डिस्कस करते हैं। किस्मत बोल देते तो हमारी कॉल ही ना होती कि शकील भाई इस वीडियो में क्या इंप्रूव किया जा सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली कुछ मिस कर रहे हैं। शायद शकील से पता चल जाए, शायद कमेंट से पता चल जाए, शायद कोई सेल्फ एनालिसिस मेडिटेशन से निकल आए, लेकिन लक बोल के तो शांति है जिंदगी की कि मेरी यार किस्मत में ही प्रॉब्लम होगी। तो अगर किस्मत होती है नहीं होती है इररिलेवेंट है, किस्मत बोल के प्रॉब्लम हो जाती है। टेक्निकल लेवल पे कौन से ऐसे तरीके हैं जो चैनल के साथ नहीं करने चाहिए, जो चैनल के लिए हार्मफुल है? जैसे होता है ना कि एक वीडियो चल गई अब नहीं चल रही है, तो क्या चीज़ है? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मुझे लगता है मैंने ये किया है, इसका बेनिफिट भी हुआ मुझे, लेकिन कोई आज शुरू कर रहा है तो नहीं करना चाहिए कि कैटेगरी के साथ बहुत ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए।
आज उसका वो, आज ये चीज़ लोगों को चाहिए तो ये बना दो, आज वो चाहिए तो वो बना दो, ये वाली हवा चल रही है तो ये भी बना दो, यहाँ तो शिफ्ट कर जाओ कि अब मैंने अपना चॉइस बदल लिया, मुझे ऑडियंस स्विच करनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा कैटेगरी में के अंदर नहीं खेलना चाहिए, उससे आप एक टाइप ऑफ ऑडियंस नहीं अट्रैक्ट करते। मेरे पास वो भी ऑडियंस है जो इंग्लिश सीखना चाहती है, वो भी है जो फाइनेंस सीखना चाहती है, वो भी है, क्योंकि मुझे पसंद है सिखाना। तो इस वजह से मेरी एक बहुत ह्यूज लॉयल ऑडियंस नहीं होगी जो हर वीडियो देखेगी, बट मुझे उसका अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ पकड़ो, उसको सिंप्लीफाई करो। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। बट कोई आज शुरू कर रहा है तो उसको ये नहीं करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं शॉर्ट्स की। तो शॉर्ट्स, आपको लगता है कि अगर शॉर्ट्स हम पोस्ट करते हैं तो वो जो शॉर्ट्स जिन लोगों ने देखी है तो वो हेल्प करता है हमारी लॉन्ग वीडियोस को? अगेन इसको थोड़ा सिंपल कर दो कि शॉर्ट्स अगर किसी ने देख लिए, फॉर एग्जांपल 1000 लोगों ने शॉर्ट्स देख लिए, तो क्या ये 1000 लोग हमारी लॉन्ग वीडियोस, उनकी होम पेज पे हमारी लॉन्ग वीडियोस भी जाएगी? यस, अगर वो शॉर्ट वीडियो देखने वाले लॉन्ग वीडियोस भी देखते हैं तो आपकी वीडियो सजेस्टेड में जाएगी। ओके, ये अब है, ये आज से 6 महीने पहले नहीं था। ओके, अगेन मतलब ये भी एक चीज़ कर सकते हैं ना कि उसके डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में हम लिंक ला सकते हैं, जैसे कि अभी मैं ये कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हाँ मतलब स्पाइक जो है वो चेंज हो रही, ग्राफ में चेंज आ रहा है। बाय द वे, आपको मेरी शॉर्ट्स अगर आपने कभी देखी हो या फिर रील्स देखी हो तो आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत अच्छे शॉट्स हैं, मैंने देखे हैं, और बांधने का तरीका, बताने का तरीका, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एम्फेसिस, जो मैं आपको पहले भी कह रहा था कि किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, ओके, सो यस। थैंक यू। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट आप बता दो, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है तो जितना हमने अभी पूरा ये डिस्कस करा है वो सब आ जाएगा उसके अंदर। मतलब कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? देखो, मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं बोलूँगा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, कमियाँ होंगी, लेकिन एक चीज़ जिस पे मैं पीठ थपथपाऊंगा अपनी, वो है कंसिस्टेंसी। जो भी मुझे यूट्यूब की इंडस्ट्री में मिलता है वो भी यही कहते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी माननी होगी। 2012 में शुरू किया, आज तक लगे हुए हो, 100 अपॉर्चुनिटीज आई, 100 अट्रैक्शंस आई, 100 लालच आए, 100 लोगों ने पैकेज दिए, सबको मना किया, कंसिस्टेंसी। उसके पीछे एक मेरा कारण बहुत क्लियर है कि मुझे मेरा कारण बहुत क्लियर है। जब आपके पास पर्पस होता है ना, रीजन होता है चीज को करने का, तो आप कंसिस्टेंट हो जाते हो। अब सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का नशा है, अब वो इतने साल कंसिस्टेंटली खेल गया, वो सुबह 6 बजे ग्राउंड पे पहुंच गया। कोई भी परफॉर्मर, कोई भी थिएटर आर्टिस्ट जो जिनको नशा है ना, जो सिर्फ फेम के लिए नहीं आए, पैसे के लिए नहीं आए, वो कंसिस्टेंट रहेंगे। मेरा नशा है कि मुझे ना टफ चीजें पढ़नी है, सिंप्लीफाई करना है और लोगों की लाइफ चेंज करनी है। वो नशा तब भी सॉल्व हो रहा था जब 1000 सब्सक्राइबर थे, जब एक साल में सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर आए। अब कई बार एक दिन में 3000 होते हैं, लेकिन सब कुछ बदल गया, दिन बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन कारण आज भी वही है। सुबह उठ के यही थॉट आता है, वैल्यू। रात को सोने से पहले कुछ कमेंट्स पढ़ के ये देखता हूँ, वैल्यू पहुंची। आई थिंक वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब अगर किसी ने चैनल स्टार्ट कर दिया, अगर उसकी कैटेगरी सही नहीं है और वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो क्या ये उसके लिए सही रहेगा कि वो कैटेगरी चेंज कर दे? क्या पता उस पर वो कंसिस्टेंट वो रह पाएगा? हाँ, कैटेगरी चेंज कर ले, बट वो दूसरी कैटेगरी भी उसके रिलेशन में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि कई क्रिएटर्स ऐसे रहे जो मतलब उनकी फर्स्ट कैटेगरी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी जितनी उनकी बाद में जो चेंज करी है वो वहाँ पे। देखो, बिजनेस में भी, स्टार्टअप्स में भी पिवट होता है। पिवट मतलब कि अपना रुख बदला जाता है। तो अगर यहाँ भी हम अपना रुख बदलते हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचें, तो रुख बदलना, अगर आपकी कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रहा प्रोडक्ट, आपकी वीडियो आपका प्रोडक्ट है, कस्टमर आपकी ऑडियंस है, पहुंच ही नहीं रहा, तो पिवट कर सकते हो। मतलब कंसिस्टेंसी ना होने का एक कारण मुझे ये लगता है कि टॉपिक तो होता ही है, टॉपिक बहुत वो होता है, इसलिए उनको टॉपिक चेंज करके देखना चाहिए। बट टॉपिक चेंज करना उनका आलस नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को इसलिए चेंज करना है, इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। ओके, हेट कमेंट्स, अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है बंदा, या फिर नया स्टार्ट करने के बाद तो क्या मतलब बड़ा भी है वो अगर यूट्यूबर, उसके लिए भी है, हेट कमेंट से कैसे फाइट करें? क्योंकि अगर स्टार्ट कर रहा हो तो ऑफकोर्स वो परफेक्ट तो नहीं होगा, कभी उसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे मेरे स्टार्टिंग में प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं था, बिकॉज राजस्थानी हूँ मैं, तो वो लगती थी हिंदी में, तो वो कमेंट्स आते थे, तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ा सा लगता था। और कई लोगों को लगता है, कई लोगों का फेस जैसे वो लाना नहीं चाह रहे, पतला है, अगर वो कहे कि मैं सामने हो, तो कोई अपने रूप को लेकर के, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, फिर अपने नॉलेज को लेकर के, उसको इतना पता नहीं है लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाह रहा है और उसको गालियाँ पड़ रही है कि भाई पहले खुद तो कर ले टाइप। तो हेट कमेंट्स के ऊपर आपका क्या रहेगा? अगर किसी को हेट कमेंट से प्रॉब्लम है और हेट कमेंट्स उसको नहीं चाहिए, तो मेरी सजेशन होगी इस तरह के किसी भी काम में मत आना, क्योंकि सक्सेस का एक बहुत बड़ा सिलेबस है। उसका पहला चैप्टर है नेगेटिविटी के लिए प्रिपेयर होना, और उस चैप्टर को क्रॉस करे बिना आप दूसरे चैप्टर पे नहीं जा सकते। आप किसी भी क्रिएटर की पहली वीडियो निकाल के देख लो और आज की वीडियो निकाल के देख लो,
पहली वीडियो से इस वीडियो तक जो वो पहुंचा है, 0 से वो मिलियंस तक अगर पहुंचा है, वो पहली वीडियो आपको देख के पता चलेगा इसको हेट मिला था, इसको नेगेटिव कमेंट मिले थे, वो उसकी वजह से रुका नहीं, इसीलिए यहाँ तक पहुंचा है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो आपको ढंग से, सिनेरियो है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो पूरा तरीके से आपको जानते नहीं है, आपकी बात को पूरी गहराई तरीके से नहीं समझते हैं, ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो बिकेगा भी नहीं ढंग से, कन्वर्जन रेट भी अच्छी नहीं होगी, ब्रांड्स भी प्रमोट करोगे उनको भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वर्सेस 1 लाख सब्सक्राइबर्स बट आपकी बात समझते हैं, उनमें डेप्थ है, ठीक है, उनको पता है हिमेश विद्वान कौन है, क्या बात करता है, ठीक है, उनको पता है कि मतलब ये बंदा कुछ भी लेके आएगा ना तो मैं खरीदूंगा क्योंकि द काइंड ऑफ वैल्यू ही गिव्स। तो आप क्या दोनों में से प्रेफर करोगे? 100 के हों लेकिन कल्ट फॉलोइंग हो, ओके, जो आपके साथ दिल से जुड़े हों, वो एनी टाइम बेटर है। कल्ट फॉलोइंग को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करो। जो आपके साथ दिल से जुड़े हैं, जिनको पता है कि यस ये मतलब एक आपने वीडियो डाली, उन्होंने वो देखनी है, आपका एक कनेक्शन ना बिना मिले बिना बात करे एक आपका कनेक्शन बन गया, वो एक तरह की वो 100 के बहुत मतलब जो आप वीडियो पोस्ट करो तो देखे वो, मतलब Yes. एक होता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है लेकिन देख नहीं रहे, जी, और एक होता है कि मतलब सारे देख रहे हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उनकी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। मच मोर है। मतलब अगर किसी के 3 लाख फॉलोअर्स हैं तो उसकी एंगेजमेंट 3 मिलियन वाले से ज़्यादा है, तो वो मैटर करता है। राइट, कम्युनिटी एक वो जो होती है वो मैटर करती है। ओके, अब एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन कि यूट्यूब को एज अ करियर करना चाहिए या नहीं चाहिए, उनके लिए भी जो ग्रो हो चुके हैं, 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स पे आ चुके हैं, तब भी एक माइंड में होता है ना कि अब मैं जो जॉब कर रहा हूँ, जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो यूट्यूब वाली नहीं है, जो ऐसा काम नहीं है, जो अलग ही है, तो क्या वो छोड़ दे एज अ करियर, वो पूरा मान के बैठ जाए कि यूट्यूब मेरी ज़िंदगी भर की एक कमाई हो सकती है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार लोग किसी की एडवाइस लेके या किसी को देख के सोचते हैं मुझे यूट्यूब को करियर बना रहा, और करियर कोई मजाक नहीं है। मेरा थॉट और एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर इसको करियर बनाना है ना, तो इसको करियर की तरह लो, इसको करियर की तरह समझो, और एक करियर में जो चीज़ें करनी होती हैं वो करो। कोई भी करियर हम चूज करते हैं, उसकी एक पढ़ाई करते हैं, उसको इन डेप्थ समझते हैं। एक बंदा एमबीए कर रहा है किसी भी जगह से और बिना सीरियस हुए क्लासेस भी नहीं लगाई, और एक बंदे ने एमबीए के अच्छे एग्जाम को क्लियर करके एमबीए को समझा और उसकी केस स्टडी पढ़ी है, दोनों के पैकेज में डिफरेंस होगा। यही चीज यूट्यूब पे होती है। कुछ लोग बस बना रहे हैं, कर रहे हैं, करना करना करना, कुछ लोग इसकी ना डेप्थ समझते हैं। स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स क्या है, क्रिएटिविटी एलिमेंट्स क्या है, फिल्म मेकिंग की कोई चीज पढ़ ली, कोई कोर्स ले लिया, पहले फ्री के रिसोर्सेज देखो, चीजें समझ आनी शुरू हुई हैं। जैसे पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हो वैसे कोर्सेज में इन्वेस्ट करो। लेकिन मैं 5000 लोगों को जब मैंने मेंटोर किया यूट्यूब के लिए, मैंने देखा कौन से लोग सक्सेसफुल हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो लोग हुए जिनके पास माइंडसेट था। हर चीज की जो रूट है ना, वो माइंडसेट है। आप 1000 कोर्सेज कर लो, आप 1000 किताबें पढ़ लो, आप जो मर्जी कर लो, अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है। आप करते रहोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो कैसे मैं अपनी आलस को एक्शन में बदलूं, कैसे मैं अपनी कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलूं, कैसे मैं अपने अंडर कॉन्फिडेंस को एक बोल्डनेस में बदलूं, ये माइंडसेट। और अगर ये स्ट्रांग हो गया ना, तो आप एक्शन भी लोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, आप इमोशनली ड्राइव नहीं होगे। आप एज अ इंडिविजुअल जब चेंज हो जाते हो, योर पर्सनल लाइफ गोज इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ। तो अगर आप पर्सनली बदल जाते हो, आपके रिजल्ट्स बदल जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन मैंने अपना जो मुझे पता है कि 100 चीजें और बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूं, जो मैं आई एम सक्सेस, जो मेरा ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, जिसके अंदर हम एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो सब माइंडसेट के ऊपर फोकस्ड है। क्योंकि मुझे पता है अगर लोगों का मैंने माइंडसेट बदल दिया ना, हर चीज वो जिंदगी में अचीव कर लेंगे। ओके, मतलब आई एम सक्सेस में क्या होता क्या है जैसे? सो आई एम सक्सेस एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हमने वो ट्रेनिंग वर्कशॉप डाली है जो मैं कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशंस में देता था, जिसके रिजल्ट्स लोगों को आ रहे थे। तो 12 साल जो मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बिताए हैं, उसका निचोड़, उसके फॉर्मूलाज और मेथड्स मैंने उस 3 आवर्स की वर्कशॉप के अंदर डाले हैं। तो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है 3 आवर्स की। उसके साथ एक कम्युनिटी है जिसमें एक एनवायरनमेंट मिले, सब एक दूसरे को पुश करते हैं। एंड मंथली लाइव सेशंस है, क्योंकि खाने की तरह है, ये रेगुलर चाहिए होता है। बेस्ट टूल्स और एप्लीकेशंस, मोबाइल भी और लैपटॉप भी, जिसमें भी आप यूज़ करते हो, वो जो आपकी यूट्यूब ग्रोथ को हेल्प करता है, वो बताओगे? बिगिनर्स के लिए मैं कहूंगा कि उनको कुछ स्मार्ट टूल्स जैसे vidIQ वगैरह भी यूज़ करना चाहिए। आज के डेट में मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन शुरुआत में करना चाहिए, काफ़ी हेल्प करता है। एडिटिंग के लिए मैं जो यूज़ करता हूँ वो एडोबी स्वीट है, लेकिन बिगिनर्स इन शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन से ही एडिट कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। मुझे लगता है लाइफ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो मैं any.do करके एक टास्क मैनेजमेंट टूल है, वो यूज़ करता हूँ, जिसपे मैं अपनी टास्क कैलेंडर ऑर्गेनाइज करता हूँ। ट्रेलो एक टूल है जिसमें मैं अपने आइडियाज़ को डॉक्यूमेंट करता हूँ कि शॉर्ट के आइडियाज़ आए, चलते फिरते जो आइडियाज़ आए हैं। तो ये मैं पर्सनल भी बता रहा हूँ टूल्स, क्योंकि एक क्रिएटर, वही पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में आप क्रिएटर हो। इसके अलावा सो मेरे, क्योंकि मैक्सिमम काम एडोबी स्वीट में होता है, तो
आई एम हैप्पी। एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपकी टीम करती है, दैट्स वाई राइट, वो सब एडोबी स्वीट में करते हैं। एडोबी स्वीट में करते हैं। ओके, थंबनेल कौन से सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन होता है आपका? फोटोशॉप। फोटोशॉप। फोटोशॉप इज़ द बेस्ट आई थिंक, है ना थंबनेल के लिए। absolutely. ओके, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आप मुझे बताओ कि अब आई AI। मतलब मैंने कैसे एक बारी ट्राई करा था एआई का यूज़ करके, चैट जीपीटी को मैंने बोला था कि ये मेरी 10 वीडियो का पूरा स्टैट्स है, मतलब इसका ये टॉपिक था, मेरी ये जनता है, ये मेरी जनता सुनती है, मुझे ये पसंद है, एंड ये इसका स्टैट्स है। स्टैट्स भी समझा रहा हूँ मैं कि वॉच टाइम का मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है CTR, ये पूरा। तो अब मुझे तू ये बता कि अब मुझे आज वीडियो बनानी है तो और कीवर्ड भी बता रहा हूँ मैं कि यार ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। Nice. अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा टॉपिक चलेगा। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार ठीक है, मतलब ओके है, बहुत ऐसा नहीं कर दिया कि मैं मतलब वाव फैक्टर भी मेरी लाइफ में आया नहीं है एआई को लेकर के। क्या आपको लगता है फ्यूचर में ऐसे एवेटार बना करके हमारी हेल्प कर सकता है कि जैसे एक आपका एक एवेटार बन गया जो आपको डेली बता रहा है कि क्या वीडियो बनानी है? हाँ, वाव फैक्टर ऑनेस्टली मुझे भी कोई नहीं फील हुआ। AI बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल हेल्पिंग है। AI आपका टाइम बचा रहा है और यूज करो स्मार्टली चीजों को। अगर कर सकते हो तो क्यों, मतलब अगर एक छोटा रास्ता, एक लंबा रास्ता है तो छोटा रास्ता लो और अपनी एनर्जी किसी और चीज में लगाओ। कुछ लोग इस चीज को प्रमोट बहुत करते हैं कि AI इज अ वाव। AI इज अ गुड हेल्प सप्लीमेंट। स्मार्टली टूल्स को यूज करो, और पहले भी कर ही रहे थे। फोन भी तो एक इंटेलिजेंस ही है ना, लैंडलाइन से फोन पे आ गए। विद द टाइम ये चेंजेस आ सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन टच, ह्यूमन थॉट, ह्यूमन इमोशन को ये रिप्लेस कर सकता है। ये फॉर एग्जांपल आजकल कुछ लोग वीडियोस बनाना भी शुरू हो गए AI अवतार के साथ, लेकिन YouTube इसलिए नहीं चलता कि वो वीडियो है। YouTube इसलिए चलता है कि वो इमोशन है, वो ट्रस्ट है, वो सामने वाले के साथ कनेक्शन है। अदरवाइज तो एक टेक्स्ट लगा के भी वीडियो बनाई जा सकती है, पूरा एक टेक्स्ट चला है, कुछ लोग ऑटोमेटिक बनाते रहे हैं, पहले भी मेहनत ज़्यादा थी, अब मेहनत कम है AI की वजह से। उल्टा मुझे लगता है कि ह्यूमन टच की वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ मशीन मैकेनिकल आएगा, बहुत कुछ आर्टिफिशियल आएगा, तो भाई इंसान का टाइम चाहिए अपने को, तो इंसान के टाइम की वैल्यू और बढ़ जाएगी। क्या चीज़ है जो एआई आपको लगता है कभी नहीं कर सकता, कि ये एक काम ऐसा है जो कभी नहीं कर पाएगा, कितने आगे बढ़ जाए? आई थिंक यही जो मैंने बोला, कनेक्शन, ट्रस्ट, इमोशन। ओके ह्यूमन को रिप्लेस पूरी तरह से कभी नहीं कर पाएगा, ओके ओके। कुछ तरह से तो करेगा। स्पॉन्सरशिप वर्सेस एडसेंस, विच इज इजी फॉर यू, एंड कौन सा है जो आपको अच्छा लगता है, एंड व्हाई? एडसेंस। व्हाई? एडसेंस इसलिए कि एडसेंस आपके ऑब्जेक्टिव को कभी भी हल्का सा भी डेविएट नहीं करता, बट स्पॉन्सरशिप में डील में कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें आपको बोली जाएंगी, कुछ बताई जाएंगी, कुछ टाइम लगाओगे लेकिन बाद में आपको लगेगा यार ये तो डिस्कनेक्ट हो रहा है, मुझे नहीं करना। तो एडसेंस इज, आपने काम किया, आपको एक रेवेन्यू मिल गया। ब्रांड्स कब मिलनी शुरू हो जाती है किसी भी क्रिएटर के लिए? अगर कितने सब्सक्राइबर्स को एक नंबर? शुरू 10,000 सब्सक्राइबर्स पे भी हो सकती है, उस ब्रांड डील की वैल्यू कम होगी, ओके लेकिन आपकी एंगेजमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर आप 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे हो लेकिन आपकी एंगेजमेंट स्ट्रांग है, लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, एक्चुअली मैं कहूँगा सब्सक्राइबर से ज़्यादा ना लोग इंपॉर्टेंट है आपकी एंगेजमेंट कितना है, आपको रेगुलर व्यूअरशिप कितना है। एंगेजमेंट देखती है। ओके कुछ ब्रांड्स अभी नहीं देख रहे, लेकिन देखनी एंगेजमेंट ही चाहिए। ओके ओके। वो चीज़ जो आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बिल्कुल नहीं पसंद है, और क्यों नहीं पसंद है? इवॉल्व यूट्यूब थोड़ा कम स्पीड में करता है। ये अच्छा भी हो सकता है कि स्टेबल सा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करता, लेकिन उतना स्पीड ऑफ चेंजेस नहीं होते एग्जीक्यूशन में। अगर कोई चीज़ सोची है, वो जो थोड़ा सा मुझे लगता है स्पीड ऑफ चेंज, स्पीड ऑफ इवॉल्विंग स्लो है। कैसे है? जैसे मेरे को तो लगता है कम्युनिटी टैब आ गया है, शॉर्ट्स आ गया है, बट आप ये देखो कम्युनिटी टैब किस स्पेस पे आया, कितना टाइम लगा उसको डेवलप होने में, बीटा टेस्टिंग से मेन में आने में कितना टाइम लगा, शॉर्ट्स कब लॉन्च हुए, राइट कितने महीने पीछे था? नहीं, आप अगर देखो कि मार्केट जब शॉर्ट कंटेंट की तरफ चले गई थी, जब टिकटॉक ने कलाम बजा दिया कि शॉर्ट चल रहा है, तब शॉर्ट्स नहीं आए। जब इंस्टाग्राम ने शॉर्ट अडेप्ट कर लिया, तब शॉर्ट्स नहीं आए। उसके भी काफ़ी टाइम बाद आए, इंस्टाग्राम के भी शायद 1-1.5 साल बाद आए। तो जब टिकटॉक चल रहा था तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने, स्नैपचैट ने, इंस्टाग्राम ने समझा कि शॉर्ट कंटेंट लाना है। यूट्यूब टुक इट्स ओन टाइम। बट ये अच्छा है, मतलब क्योंकि मतलब जो प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी बदलता है ना, वो मतलब फ्लेक्सिबल होता है, मतलब सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। बट इंस्टाग्राम बहुत जल्दी बदलता है, और इस टाइम पे एक अच्छा
ग्रोथ है इंस्टाग्राम पर की। कंपेरेटिवली यूट्यूबर्स ज़्यादा सेफ फील करते हैं मतलब इंस्टाग्राम से। यूट्यूबर्स इसलिए सेफ फील करते हैं क्योंकि यूट्यूब लॉन्ग कंटेंट कंजप्शन है, जिनकी शॉर्ट्स वाला यूट्यूबर उतना सेफ नहीं फील करता होगा, मैं गेस कर रहा हूँ, लॉन्ग कंटेंट वाला करता होगा, क्योंकि कंजप्शन के लिए आज भी यूट्यूब किंग है। यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम पे आप बताना, नंबर 1 पैसा कहाँ ज़्यादा लगता है आपको? यूट्यूब। ओके, मज़ा? यूट्यूब। फेम? मेरे लिए यूट्यूब। ओके, आई थिंक फेम इंस्टाग्राम पे ज़्यादा। मेरे लिए यूट्यूब। ओके ओके। फ्यूचर? यूट्यूब। एफर्ट्स? इंस्टाग्राम में कम Efforts एफर्ट लगती ज़्यादा है, है। यूट्यूब में ज़्यादा लगती है। ओके ओके, एफर्ट्स ज़्यादा कहाँ लगते हैं वो सवाल था। ओके, फ्लक्चुएशन? इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है। कभी चलती है कभी नहीं चलती क्विक है, बहुत बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। राइट राइट, वही मैंने कहा ना कि जल्दी बदलता है, वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। ओके, 1000 लोगों को इकट्ठा करना कहाँ आसान है? शॉर्ट्स के आने के बाद यूट्यूब। ओके, रील्स वर्सेस शॉर्ट्स, नॉट लॉन्ग वीडियोस वर्सेस इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स वर्सेस रील्स में कौन सा अच्छा लगता है आपको? रील्स। ओके, क्यों? इंटरफेस मुझे रील्स का बेटर लगता है शॉर्ट्स से। ओके, अब सबसे आखिर में किस चीज़ को करने में आपको कितना वक्त लगता है? आइडिया, वीडियो का आइडिया? आइडिया मैं ऐसा करता हूँ, मैं चलते फिरते कुछ आइडिया आता है, लिखता जाता हूँ, ऑब्जर्व करता जाता हूँ, लेकिन फिर एक दिन मैं निकालता हूँ जब 4-5 घंटे 6 घंटे बैठता हूँ और 8 से 10 आइडियाज़ को नैरो डाउन करता हूँ। ओके तो महीने में एक दिन पूरा जो कंपाइल किया उसको देखता हूँ और आने वाला कैलेंडर बनाता हूँ। ओके, पूरे महीने में आप 5-6 घंटे देते हो? पूरे महीने आप लगा लो, हाँ 8 घंटे जाते होंगे, बट चलते फिरते दिमाग चलता रहता ओके, राइटिंग मतलब पॉइंट्स भी बोल सकते हो, पॉइंट्स राइटिंग जो भी लिखने में उसको स्क्रिप्ट में। है। एक कंटेंट को वर्क करने में मैं एवरेज बता सकता हूँ, बहुत वेरी करता है। कई बार 1 घंटे में खड़े हुए और वीडियो Flow बन में गई, आए और लिख दिया और कई बार 5-6 दिन सोचते रहे किसी आइडिया, बट एवरेज लगा सकते हैं हम 15 से 20 घंटा एक अच्छे कंटेंट को बनाने में। ओके ओके, और जब आप 10 मिनट की वीडियो बना रहे हो, आउटपुट उसका 10 मिनट का निकल रहा है, उसको शूट करने में कितना वक्त लगता है आपको, या फिर रिकॉर्ड करने में? रोलिंग टाइम जो होगा वो शायद 20-25 मिनट होगा। उसके पहले की तैयारी, बाद की चीजें हो सकती हैं, लेकिन रोलिंग टाइम 20-25 मिनट ओके ओके, कितना टेक्स लेते हो आप? होगा। यार जरूरत नहीं होती, लेकिन खुद को लगता रहता है यार, ये स्टेज पे देखो मैं एक बार में 3 घंटा बोल जाता हूँ, कोई टेक नहीं होता, लेकिन जब कैमरा के आगे होते हैं तो लगता है कि इस चीज को दोबारा बोल देते हैं ना और अच्छा होगा, क्योंकि कंट्रोल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रोल है अपने हाथ में। तो ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। कई बार 1 टेक में पूरी वीडियो भी होती है और कई बार हर पैराग्राफ पे लगता है इसको एक बार और करते हैं ना यार। एक वीडियो जब आपने शूट कर ली और रॉ फाइल आपके एडिटर्स को चली गई है, कितना टाइम लगता है उसको पूरी रेडी होने में? एक एवरेज हमारी है, क्रिएटिवली अच्छी बनी हो तो 2.5 मिनट पर डे, तो आप लगा लो अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 4 दिन में एडिट होगा, और उसके बाद एक आधा दिन चेंजेस एंड साउंड्स एंड सबका, तो 5 दिन लगेगा 10 मिनट की वीडियो को। कितने एडिटर्स है आपके पास? अभी अपने पास वी हैव टीम ऑफ 3। ओके, वेरी नाइस। पूरी टीम कितनी बड़ी है? मेरी यूट्यूब वाला जो ये सारा वर्टिकल है उसका वी आर अराउंड 11 पीपल। वेरी नाइस वेरी नाइस। थंबनेल को बनाने में जब अपलोड करने आए हो, जैसे कि आपने कहा कि अब आप पहले बनाते हो और पहले मतलब बाद में बनाते थे, तो एक थंबनेल को रेडी करने में कितना वक्त लगता है? क्योंकि मेरा ग्राफिक डिजाइनर रेडी करता है तो उसको एवरेज 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। ठीक है। सो ओवरऑल एक वीडियो को बनाने में आपको कितने घंटे लगते हैं एवरेज, मतलब अगर लेके चले तो? आइडिया आप लगा लो, एक वीडियो का एवरेज लग गया तो 1 से 2 घंटे, क्योंकि हमने टोटल 8 घंटे दिए। 2 घंटा आइडिया लगा लो आप, उसके बाद आपका कंटेंट वुड बी अराउंड 15 to 20 आवर्स। तो एवरेज ले लेते हैं, अपर साइड 20 ले लेते हैं, 22 आवर्स। एडिटिंग में 6-7 आवर्स इंटू 5 डेज इज 40 आवर्स, 40 प्लस 20-25 65 आवर्स हो गया। क्या बचा? थंबनेल 2 से 2.5 घंटे। ठीक है, थंबनेल के साथ में अपलोडिंग वगैरह का पूरा जो सब मिला लो तो 70 घंटा। ठीक है, बट एक न्यू क्रिएटर को कितना देना चाहिए? अगर एक इतना बड़ा क्रिएटर 6 मिलियन के बाद में भी इतना टाइम वो देते हैं, तो न्यू क्रिएटर को उसका डबल देना चाहिए। मच मोर देना चाहिए, क्योंकि मेरा गट डेवलप हो चुका होगा, मेरा एक इंस्टिंक्ट डेवलप हो चुका होगा, पता है ये चलेगी लेकिन नहीं बनानी, पता है ये कम चलेगी लेकिन बनानी है। ऑल्सो यू हैव टैलेंटेड पीपल इन योर टीम। राइट। ओके, सो गाइस, अब तक ये पूरा हमारा, हमने जितना बेस्ट ट्राई करा है, मैंने और हिमेश भाई ने जितना हमने ट्राई करा, जितना निचोड़ सकते हैं पूरे यूट्यूब के ज्ञान को, हमने वो करा है। अगर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि इसका एडवांस वर्जन हम बनाएं और आगे करें, इसका पार्ट 2 आना चाहिए, तो आप कमेंट करके पार्ट 2 बता सकते हो। एंड हिमेश भाई, थैंक यू सो मच मेरे शो पे आने के लिए, और इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी इनसाइट्स एंड अपना वक्त, अपनी एनर्जी देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे। देखो, किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है उसको निकलवाने का भी एक आर्ट होता है कि क्या सवाल पूछे जाएं। सो आई थिंक ऑल अप्रिसिएशन टू यू कि आपने
मैंने और आपने जो मिलके नॉलेज दी वो इसलिए दे पाए हैं बिकॉज आपने क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे। ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर इस पॉडकास्ट के पूरे एक्सपीरियंस को आप देखो और ऑब्जर्व करो तो मुझे आप क्या कहना चाहोगे कि पॉडकास्ट में मैं कैसा करूँगा एंड अभी आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा? हाँ, सो क्योंकि आपका दूसरा ही है, लेकिन दूसरे पे भी आपका जो ग्रिप है, जो आपका कम्युनिकेशन है, क्या पूछना है, क्या सवाल है, जो आपकी प्रेपरेशन है वो बहुत ही अच्छी है। एंड इसी को मेंटेन करते जाओ, कंसिस्टेंटली बिल्ड करते जाओ, फॉर श्योर दूसरे से बेटर तीसरा होगा और तीसरे से बेटर 30th होगा। और जब आपका 1000th एपिसोड होगा एक बार फिर से कर लेंगे। ओके, चलो इसको समाप्त करते हैं। मेरी जो लाइन है मैं हर वीडियो क्लास में बोलता हूँ, आपकी भी ऑफ कोर्स एक लाइन होगी जो आप हर वीडियो क्लास में बोलते हो। मेरी लाइन है, मैं शकील कुल मित्र से हिमेश भाई के साथ में आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।